अधिकतर लोगों का ये सवाल रहता है कि जैसे ये चैनल पर जो अष्टावक्र गीता के संबंध में जो लाइव्स हो रहे हैं, हम्म। उनके संबंध में वो जो प्रांशु जी आए थे उनका भी मैंने देखा था। तो हम्म। उसमें एक बंधन शब्द की बात होती है, बंधनों पे बात होती है और उनसे मुक्ति पर बात होती है, और अष्टावक्र और उस काल के उस चर्चा का भी यही टॉपिक रहता है। जी। तो आपका सवाल ये रहता है कि बंधन को एक्सप्लेन कीजिए किसी उदाहरण के माध्यम से, कि मुझे समझाइए कि बंधन एक्चुअल में क्या है। हम्म। तो वास्तव में ये जो मैं अब उस बंधन को समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। वास्तव में ये जो बंधन होते हैं ये भौतिक नहीं होते हैं, ये मानसिक होते हैं। जी। और राजा जनक जो है वो भी अपने मानसिक जगत के बंधनों से ही मुक्ति की बात करते हैं। और मैं एग्जांपल देता हूँ अभी कैसे। जैसे कि जैसे अटैचमेंट एक बंधन है इंसान के लिए, मानसिक बंधन। अभी मैं मानसिक शब्द का बार बार इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि ये सभी बंधन एक्चुअली मानसिक स्तर के ही बंधन है। और मानसिक स्तर शब्द को भी अगर मैं एक बहुत सरल शब्द से रिप्लेस करूं तो वो है वैचारिक स्तर के बंधन। हम्म। हाँ। तो जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो अ, कर्म न करने से अटैच हो जाता है, आसक्त हो जाता है। मतलब कि उसकी उसकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है, या वो एक्चुअली अपने पिछले अनुभवों की याददाश्त से ये देखता है कि कर्म करने में एक एफर्ट है, कर्म करने में एक मेहनत है। हम्म। तो ये जो मानसिक याददाश्त, ये जो ये जो याददाश्त है, जैसे ही उसे किसी कर्म के बारे में कहा जाता है कि तुम्हें ये कर्म करना है, या उसे ही अपने दिमाग में कोई काम याद आता है, हम्म। तो तुरंत ही उसके पीछे पीछे वो काम से रिलेटेड जो पेन वाली, जो एफर्ट वाली, जो मेहनत वाली थिंकिंग है, जो मेमोरी है, वो भी जो है वो अराइज हो जाती है उसके ब्रेन में, उसके मानसिक जगत में। और यही चीज, यही मेहनत वाली जो थिंकिंग है, वो उसको उस कर्म में जाने से रोक देती है, क्योंकि वो विचार के स्तर पर ये देख पा रहा है कि कर्म मतलब मेहनत, कर्म मतलब एफर्ट। और ये चीज उसको बांधती है और कर्म में उतरने नहीं देती, मतलब कर्म करने नहीं देती, या कर्म से दूर करती है, कर्म में जाने ही नहीं देती। इसी तरह से हम किसी व्यक्ति का उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से अटैचमेंट हो जाती है, तो अब फिजिकली वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से दूर है, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संबंध में विचार कर रहा है, पुरानी यादों को रिप्ले कर रहा है, उसके दिमाग में विचारों के स्तर पर बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही है उस व्यक्ति के संबंध में। और यही वैचारिक हलचल, यही वैचारिक मूवमेंट जो है वो वास्तव में दूर होते हुए, फिजिकली दूर होते हुए भी उस व्यक्ति से उसका एक जुड़ाव महसूस कराती है, कि वो उससे जुड़ा हुआ है, उससे अटैच है। अब बात आती है, ये तो हो गया बंधन, जहां व्यक्ति जो है वो विचार के लेवल पे बंध गया है किसी चीज से। एक्चुअल में कोई रस्सी नहीं है, एक्चुअल में कोई फिजिकल थिंग नहीं है, बट विचार के लेवल पे वो फिजिकली कहीं बैठा है, लेकिन विचार के लेवल पे वो बंधा हुआ है किसी चीज से। तो बंधन, आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा। नहीं, मुझे नहीं हुआ अभी स्पष्ट, क्योंकि ओके, ठीक है। अ, बंधन से तो सुख भी होता है, बंधन से तो दुख भी होता है। मतलब आप तो सारे विचारों को बंधन बोल रहे हैं, ऐसा है? बिल्कुल, मैं दोनों ही विचारों को बंधन कह रहा हूँ, मतलब बंधन दोनों को ही कहा जाएगा, लेकिन ओ, तो फिर तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। माने बंधनों से मुक्ति, ये अ, विचारों से मुक्ति है या क्या है? माने जीवन का उद्देश्य क्या है, फिर उसी से तय होगा कि आप जो कह रहे हो ये जस्टिफाई होता है कि नहीं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो तो आपको बताना पड़ेगा कि आदमी आखिर सुबह से शाम तक जो प्रयास करता है
वो विचारों से मुक्त होने के लिए करता है या कुछ और करता है? ठीक है, मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूँ। वो ये है कि बंधन की एक स्थिति इंसान को अच्छा भी फील कराती है, और बंधन की एक स्थिति इंसान को बुरा भी फील करवाती है। जी। जब इंसान अच्छे से संपर्क में होता है, अच्छे वाले के अनुभव में होता है, तब तक उसे उस बंधन से कोई छुटकारा पाना जैसी थिंकिंग या उस तरह का माइंडसेट नहीं आता है उसको। हम्म। लेकिन बंधन का एक दूसरा जो रूप होता है, जो दुखदाई होता है, जो उसे परेशान करता है। वास्तव में मैं अपने उदाहरण में एक थोड़ा सा और एडिशन करूं तो वो ये है कि एक पर्सन से अटैचमेंट तो हो गई, हम्म। लेकिन वो अटैचमेंट फील तब होती है, अब जैसे मतलब उस अटैचमेंट का जो वो नेगेटिव वाला, वो बुरा वाला जो पॉइंट है, जो बुरा फील करवाता है, वो तब होता है जब इस व्यक्ति को जो अटैच है उसको ये कहीं ना कहीं संकेत मिलने लगते हैं, या क्लियर भी पता चल जाता है कि अब वो व्यक्ति जिससे मैं अटैच हूँ वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो मुझसे कोई बर्ताव नहीं करना चाहता। ओके तो जैसे ही उसे ये हाँ, ओके या तो मतलब वो अटैचमेंट से फ्री नहीं होना चाहता, वो जो दुख हो रहा है दुख से फ्री होना चाहता है, आप ऐसा कहना चाह बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मतलब अटैचमेंट से तो उसको कोई दिक्कत नहीं है ना, अटैचमेंट तो वो करेगा। हाँ, अटैचमेंट अटैचमेंट क्योंकि दुख जो हो रहा है वो भी अटैचमेंट से ही हो रहा है, और सुख हो रहा है वो भी ऐसा अटैचमेंट से ही हो रहा है। भाई, अटैचमेंट तो दोनों में कॉमन हो गया ना। कॉमन हो गया, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, तो अब जो कॉमन नहीं है वो है, एक में सुख है एक में दुख है। बिल्कुल। तो दुख वाला तो दुख से छूटना चाहेगा ना, सुख से तो नहीं छूटना चाहेगा। और सुख से नहीं छूटना चाहेगा इसका मतलब अटैचमेंट से नहीं छूटना चाहेगा, क्योंकि अटैचमेंट के बिना तो सुख भी नहीं होगा। तो माने उसे दिक्कत अटैचमेंट से नहीं है, बल्कि जिस अटैचमेंट से दुख हो रहा है उससे दिक्कत है। जिससे सुख हो हाँ, रहा है उससे दिक्कत नहीं है उसको। ऐसा आप ओके। कहना चाह रहे हैं या इसमें कुछ संशोधन करना है आपको? मैं इसमें संशोधन करना चाहूंगा। हाँ, वो बताइए। वो ये है कि अटैचमेंट का एक हिस्सा खत्म हो और दूसरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, वो ये थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए बिल्कुल। कि भाई अटैचमेंट का के कौन से दो हिस्से हैं, और एक हिस्सा रखोगे तो दूसरा रह ही जाएगा। वो दो हिस्से बताइए, अटैचमेंट के दो हिस्से कौन से हैं? एक 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 वो सुखदाई वाला नहीं नहीं, वो जो तो परिणाम है, वो इसका हिस्सा थोड़ी ना है। अ- केवल अटैचमेंट तो ये निर्धारित नहीं करता कि सुख होगा कि दुख होगा। मतलब अटैचमेंट तो कारण ही नहीं है उसमें। आपको उसका हिस्सा बताने के लिए कारण सिद्ध करना पड़ेगा कि अटैचमेंट ही कारण है दुख का। ओके, ठीक है। हम्म। तो एक मिनट में थोड़ा सोच लूं। हाँ, नहीं सोचो। आपको क्या लगता है, जो दर्शन होता है वो इतना हल्का रहता है कि बिना डीप सोचे और ऐसे कुछ भी डिसीजन ले लो? नहीं, अगर मैंने सोचने का निर्णय किया है तो इसका मतलब है कि मैं अभी डिसीजन पे नहीं आया हूं ना। हाँ। हाँ, तो जैसे आपका सवाल ये है, आपके सवाल को मैं थोड़ा सा खुद को स्पष्ट कर दूं। आप ये कह रहे हैं कि अटैचमेंट प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, अगर अटैचमेंट प्रॉब्लम होती तो जब अटैचमेंट हुआ था तभी हो गई होती, बाद में थोड़ी होगी। ओके ओके ओके, और ठीक है। और वो भी ठीक अलग अलग, कि एक में सुख आ रहा है एक में दुख आ रहा है, ऐसा थोड़ी ठीक है। होता। हाँ, आपकी बात स्पष्ट हो गई, आपका सवाल स्पष्ट हो गया। हम्म। हाँ, बिल्कुल। अटैचमेंट से दुख नहीं होता है, हाँ। अटैचमेंट से तो सुख होता है। हम्म। ठीक है। नहीं, सुख भी नहीं होता है भाई, अटैचमेंट हाँ तो एक। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अटैचमेंट से सुख भी नहीं होता, अटैचमेंट से दुख भी नहीं होता। हाँ। अटैचमेंट जस्ट होती है। हाँ, जस्ट एक प्रक्रिया है हमें जो चाहिए उसमें जाने के लिए। वो एक बीच का पड़ाव है। हम वहां जा भी सकते हैं जहां जाना चाह रहे हैं, और नहीं भी जा सकते हैं। नहीं, जैसे अगर इसको स्टार्टिंग से देखें, मान लो किसी चीज से, किसी व्यक्ति के लिए ले, कि अरे किसी भाई, व्यक्ति से। अरे भाई, आप कहीं खड़े हो, ठीक है। आपको हरिद्वार से अटैचमेंट है, ठीक है?
आप कहीं ठीक है। खड़े हो, आपको हरिद्वार से अटैचमेंट है, आप हरिद्वार जाना चाहते हैं, इतने भर से कोई सुख दुख होता है क्या? नहीं। हाँ। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आप हरिद्वार जाने के लिए एक प्रोसेस करेंगे। ओके। अब अगर हरिद्वार पहुंच जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं, नहीं पहुंचते हैं तो दुखी होते हैं। तो ठीक है। दुख सुख का कारण आपका पहुंचना या नहीं पहुंचना है, अटैचमेंट ठीक है। नहीं है। क्योंकि ठीक अगर है। अटैचमेंट होता तो उसी समय से दुख या सुख शुरू हो जाता, जैसे ही अटैचमेंट हुआ था। ठीक है। ओके। लेकिन अटैचमेंट तो आपके अंदर बहुत लंबे समय पड़ा रहता है बिना सुख दुख के, जब तक वो प्रोसेस नहीं होता। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। हाँ, तो अब तो इसका मतलब है कि अटैचमेंट अपने आप में कोई कारण नहीं है, ना सुख के लिए ना दुख के लिए। जब कारण ही नहीं है तो इससे मुक्त क्यों कोई होना चाहेगा? ठीक है। ठीक है, हाँ, ये बात मुझे मतलब ये बात सही है बिल्कुल। जी। तो दुख वाला हिस्सा यही हुआ कि अटैचमेंट का जो, जब हम उसके प्रोसेस में जाते हैं, जिस चीज से हमारा अटैचमेंट है, जब हम उसकी प्राप्ति या उसका जो भी ऑब्वियसली प्राप्ति होगी, हम्म। या उससे, हाँ, प्राप्ति तो, और उस प्राप्ति में अगर जब कोई बाधा उत्पन्न होती है, हम्म। तो यहाँ से दुख क्रिएट होता है, यहाँ जी। से व्यक्ति दुखी होता है। ठीक है। हम्म। तो अब यहाँ से हम वो व्यक्ति वाला उदाहरण लेते हैं कि जैसे हरिद्वार एक जगह है, एक व्यक्ति हरिद्वार से अटैच्ड है, वो वहां जाना चाहता है, तो उसे ऑब्वियसली वो जो भी उसका वे रहेगा, उसकी उसका तरीका रहेगा कि वो कैसे जाना चाहता है, अगर वो तरीका उसे उपलब्ध हो जाता है तो वो चला जाता है। हरिद्वार विरोध नहीं करता कि तुम यहाँ मत आओ, क्योंकि हाँ। हरिद्वार एक चेतन चीज नहीं है। जी। लेकिन मैं अपने एग्जाम्पल में हरिद्वार की जगह एक व्यक्ति लेना चाहूंगा, जो कि एक हाँ। चेतन होता है, जो अपने आप में हम्म। भी अपनी एक अपना एक स्टैंड रखता है कि आप चाहो कि हम्म। मैं आपसे बात करूं, लेकिन मेरा भी एक पॉइंट है कि मैं नहीं करना चाहता। जी। तो इस केस में जो दुख होता है, सर, इस केस में भी तभी दुख होगा ना जब दोनों में से कोई, माने आप तो चाह रहे हैं दूसरा नहीं चाह रहा है, माने उसकी उपलब्धता आपको नहीं हो रही है, बिल्कुल। अचीवमेंट नहीं हो रहा है, तभी हो रहा है ना दुख। अगर हो जाए तो हाँ, सुख हो जाएगा। तो भी बिल्कुल। इसका अटैचमेंट से तो कोई सुख दुख का मतलब है नहीं सीधा। हाँ, वो वाली बात तो अपनी क्लियर हो गई, मैं उस बात से आगे बढ़ गया हूँ कि तो अटैचमेंट प्रॉब्लम नहीं हाँ, है। तो अब जब आपको ये बात क्लियर हो गई है, ये भी क्लियर हो गई है कि उसकी उपलब्धता पर सुख हो जाता है और उपलब्धता ना हो तो वो दुख होता है। ठीक है। तो हाँ। अब तो अब वो किस बात से दूर होना चाहे, मतलब अब वो क्या सॉल्यूशन चाहेगा इसमें? स्वाभाविक रूप से बताओ कि अगर आदमी को ये बात क्लियर हो जाए प्राप्ति, जैसे आपको हो रही है, अब वो क्या समाधान चाहेगा इसमें? वो यही समाधान चाहेगा कि तो जिस, अटैचमेंट से मुक्ति चाहेगा, या उस जो उपलब्धता नहीं हो रही है उसको कुछ करके उपलब्ध हो जाए, इस ओर प्रयास करेगा? हाँ, इस ओर प्रयास करेगा कि जिस वजह से या जो भी वजह से उपलब्ध नहीं हो रही है, वो उपलब्धता ओपन हो जाए, खुल जाए, वो उपलब्धता हो जाए। हाँ, तो बस, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, तो इतनी सी है। अब इसमें अटैचमेंट तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, जिस पर ये लोग सारी इतनी सारी चर्चा, अष्टावक्र और पीछे का जितना भी जो दर्शन है, जो अटैचमेंट को ही आके दोषी ठहरा देता है, तो वो तो गलत बात है ना। ठीक है। वो तो ना व्यवहार में जान पड़ती है ऐसी, और लॉजिकली भी देखो तो भी नहीं, मतलब कोई भी दृष्टि से नहीं जान पड़ती। दिमाग ही बंद कर लो फिर तो कुछ भी सोच लो। दिमाग भी बंद कर लो फिर तो कुछ भी सोच लो, मीन्स अच्छा, मतलब मतलब अगर कुछ भी लॉजिकल कल्पना रह कर रहा लो। हो। हाँ, अगर आप लॉजिक देख रहे हैं और आपके लॉजिक व्यवहारिकता पे आधारित हैं, अनुभवों पे आधारित हैं, तो वहां से तो ऐसा पता चलता है कि अटैचमेंट अपने आप में कोई कारण नहीं है, न किसी दुख का न किसी सुख का। वो एक प्रोसेसिंग में एक नियमित और एक जरूरी वो है। क्योंकि अगर अटैचमेंट ही नहीं होगा तो हमारी शुरुआत ही नहीं होगी, माने हम चेतन ही नहीं है फिर। तो चेतन होना और अटैचमेंट होना ये दोनों अनिवार्यताएं हैं। कोई भी अटैचमेंट होगा तो उसका ये कोई भी चेतन होगा तो उसका कहीं ना कहीं इतनी बड़ी दुनिया में कहीं ना कहीं अटैचमेंट होता रहेगा। ये स्वाभाविक बात है। अच्छा, तो यहाँ से एक मेरे दिमाग में पॉइंट ऐसे आ रहा है हम्म। कि एक वो समय होगा जब संपूर्ण समाधान आ जाएगा, जी। और तब हमें ये उपलब्धता वाली प्रॉब्लम में बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। जी।
लेकिन अभी का जो समय चल रहा है, जब हम्म, व्यक्ति किसी से अटैच हो जाता है अन्य व्यक्ति से, और उसे उसकी उपलब्धता नहीं होती है और वो उसकी वजह से दुखी महसूस करता है, हम्म, और वही व्यक्ति अपने उस दुख को शांत भी कर देता है जबकि अभी उपलब्धता नहीं हुई है, फिर ये कैसे होता है? कहाँ शांत करता है मुझे दिखाओ। आपने कभी कोई शांत किया हो, अपना उदाहरण दो तो उसमें हम लोग जानने समझने का प्रयास करें कि आपने क्या किया शांत हाँ, करने के लिए। हाँ, मैं अपना उदाहरण देता हूँ। हम्म, एक व्यक्ति से अटैचमेंट हुई, हम्म, और फिर उसकी एक समय के बाद अनुपलब्धता का प्रमाण मिला या संकेत मिला उधर से, सामने की ओर से, ठीक है। जी, हम्म, अब मैंने इसको प्रोसेस करना चालू किया कि चलो उधर से ना है, हम्म, तो और समाज की स्थितियों को देखते हुए, जो अभी का जो सिस्टम है उसको हम्म, देखते हुए, मैं अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं कर सकता, क्योंकि हम्म, वो एक दूसरे काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को जनरेट करेगा। जी, ये मैं स्पष्ट तौर पे देख पा रहा था। अब क्योंकि अंदर से वो चाहत है कि इंटरेक्शन हो, हम्म, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसकी वजह से रेस्टलेस थिंकिंग का एक फेज जो है वो चालू हो गया। हाँ तो वो तो होगा ही क्योंकि इच्छा है और मिल नहीं पा रहा है तो आप कोई और सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे। हाँ, पर मैंने और सब्स्टिट्यूट भी उस वाले वे सॉल्यूशन या रास्ते में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने कहा कि बाकी सारी सिचुएशन सब सेम है, मतलब नहीं एनवायरनमेंट नहीं सेम है। ऐसा करके नहीं होता है। स्वाभाविकता ये होती है कि आदमी इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढता है। पहला प्रयास यही करेगा कि आसान और सब्स्टिट्यूट, उससे थोड़ा हल्का भी होगा तो चलेगा। आप दवाई लेने जाते हो, दो चार दुकान पे आप देखते हो, अगर दवाई नहीं मिलती तो उसका सब्स्टिट्यूट कहीं मिलता है तो ले लेते हो। हम्म, स्वाभाविकता ये है। समझदारी मतलब अब हम बेवकूफों की बात तो कर नहीं रहे हैं जो किसी गलत विचार में आके और फंस गए हैं और उसमें वो कुछ भी उठपटांग डिसीजन लिए जा रहे हैं और कुछ भी प्रोसेस किए जा रहे हैं जो ना है ना हो सकता है ना जिसकी कोई पॉसिबिलिटी है, जैसे मुक्ति टाइप, हम्म, है ना। हम्म, हाँ, अगर आप चेतन हैं और आपको इच्छा है तो ना तो उस इच्छा को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि हम्म, छोड़ेंगे तो उसको छोड़ने का भी एक और दुख शुरू हो जाएगा। वो आपको निराशा में ले जाएगा, लगातार दुख में ले जाएगा, क्योंकि आप और आपकी इच्छा कोई दो अलग चीज नहीं है कि आप उससे अलग रह जाओ। चेतन होना, इच्छा करना, ये एक ही बात है। और ऐसा किस किस में करोगे, है ना। तो लोगों को अवसाद होंगे, लोगों को डिप्रेशन होंगे, जो कि आप देख रहे हो होते ही हैं। तो ये कुछ भी करके आप इनको छोड़ नहीं सकते, और छोड़ेंगे या अपने आप को प्राप्ति वाले साधन पे नहीं जाएंगे कोई बेकार के विचारों को मानते हुए, तो वहां आपको नित्य प्रतिदिन लगातार दुखों में ही जीना पड़ेगा। जैसा कि आप देखते हो, आप जाके साधुओं को देखो, सभी संप्रदाय के, सभी धर्मों के साधुओं को देखो, उनके निकट रह के देखो, तो आपको पता चलेगा कि वहां भी उनको जिन चीजों की प्राप्ति नहीं है वो उनके लिए वो वहां भी परेशान ही रहते हैं, अच्छा, चाहे यहाँ से, चाहे जनता के हाँ, सामने कुछ भी दिखाते हो। हाँ, यहाँ से मेरे दिमाग में एक पॉइंट आ रहा है। हम्म, ये इच्छा क्या विचार से अलग होती है, या नहीं, पहले तो इच्छा होता है ना, विचार तो बाद की बात है। पहले इच्छा होती है, चाहत, उसके बाद विचार इस बात के लिए पैदा होते हैं कि इसको पूरा कैसे किया जाए। नहीं? मेरा सवाल ये है कि ये इच्छा जो इच्छा है और विचार ये, अलग अलग चीज है। तो पर इच्छा और विचार अलग अलग चीजें। हाँ, इच्छा आपके
एकदम गहरे स्तर से उठती है, विचार मानसिक स्तर पर होते हैं और शारीरिक स्तर पर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास होते हैं। जैसे इंद्रिय से किसी विषय का संपर्क होता है, जैसे आंख की बात करें कि आंख से कोई दृश्य दिखाई दे रहा है, हम्म, उस दृश्य के संबंध में अभी कुछ भी आंतरिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, मतलब कुछ भी नहीं उठ रहा है। माने कोई इच्छा नहीं उठी अभी तक। हाँ, कुछ भी नहीं, न इच्छा न विचार, नथिंग। हाँ, मतलब अभी कुछ ऐसा दिखाई नहीं जो जिससे इच्छा पैदा हो। ठीक है। हम्म, भाई अभी तो इनपुट हो रहा है ना। बिल्कुल। हाँ, तो तो जब तक इनपुट हो रहा है और उससे कोई इच्छा नहीं पैदा हो रही तो तब तक बस इनपुट ही होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसमें से कोई इच्छा उठेगी तो फिर वहां से विचार शुरू हो जाएगा कि उसे कैसे पाया जाए। और अगर पहले से विचार कर रखा है कि कैसे पाया जाता है तो उसको सीधे फिजिकल में उसको पूरा करने के लिए उतर जाओगे। अगर पहले से कर रखा है तो मतलब वो कोई रिपीटिशन है। कोई नई बात है तो वहां विचार करोगे कैसे कैसे पाना है, कहाँ जाना है, कौन मदद करेगा, या मैं ही कर लूंगा तो क्या कर लूंगा तो कैसे हो जाएगा। ओके, और ये चलो यहाँ प्रयास और ये ऐसे विचार तब तक चलेंगे जब तक पहली बार में पूरी सेटिंग ना हो जाए। उसके बाद में फिर जब जब इच्छा उठेगी तो उसी को फॉलो कर लोगे, नया विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तब फिर से पुनर्विचार चलेगा अगर उसमें इन फ्यूचर कोई दिक्कत आएगी या उससे कोई और शॉर्टकट दिखेगा तो फिर से उसको अमेंडमेंट करोगे आगे के लिए। हम्म, ऐसे प्रोसेस होता है। हाँ, किसी दृश्य को देखने पे उसके संबंध में इच्छा होती है, उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। हम्म, अब इच्छा तो है, लेकिन विचार अभी ऑपरेशन में नहीं जा रहा है कि मुझे प्राप्त कैसे हो ये। फिर तो इच्छा ही नहीं है ना। फिर आप इच्छा है ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि इच्छा है और आगे की प्रोसेस शुरू ना हो। क्योंकि मैं इच्छा को विचार से अलग देख नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। तो आपको मुझे ये एक काम करो फिर डिक्शनरी में देखो इच्छा और विचार में क्या अंतर है। वो आपको बताएंगे तब शायद देख पाओ। हाँ, डिक्शनरी से ज्यादा जीवंतता से मैं अपने अनुभव पर अनुभव से अनुभव से सीख अनुभव सकता से हूँ। शब्द कैसे निकाल लोगे भाई? शब्द तो नहीं, डिक्शनरी से ही लोगे शब्द ना। शब्द तो हमारे पास है ना, इच्छा और विचार। अब मैं यही हाँ देखना हाँ, चाहूंगा कि मेरे तो ये कहाँ से ठीक लिए हैं आपने? अनुभव से तो नहीं, नहीं लिए हैं, ये अनुभव से नहीं थोड़े शब्द आते हैं। नहीं, शब्द अनुभव से नहीं आए। हाँ, तो वो जहाँ शब्द से लिए हैं वहीं उनका अर्थ भी लिखा हुआ है। आई वो आई वही मीन, वही अर्थ लो। हाँ, उस तरह से तो अनुभव में आई हैं, शब्द अनुभव से ही आए हैं, जैसे दूसरों ने बताए हैं तो वो जो अनुभव हुआ उसी से आए। हाँ उस तरह से नहीं आया कि भाई वहाँ आंतरिक अनुभव से। हाँ, हाँ, तो वहां पहले उस अर्थ को देखो और वो अर्थ आपके अंदर जिस बात को बता रहा है उसी को विचार बोलो। और जिस बात को इच्छा बता रहा है उसी बात को इच्छा बोलो। दोनों को मिक्स मत कर दो। अगर मिक्स कर रहे हो इसका मतलब है आपको क्लियर नहीं है कि आप विचार और इसको सिनोनिम समझ रहे हो, पर्यायवाची समझ रहे हो। ये पर्यायवाची मैं नहीं है। मैं बस ये क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ कि इच्छा का पता चलना क्या विचार के माध्यम से होता है कि विचार के एक माध्यम अंदर। से नहीं होता है, इच्छा पहले होती है भाई। जब इच्छा पहले होती है तो विचार के माध्यम से कैसे हो जाएगा? विचार के माध्यम से तो तब होगा ना जब पहले विचार हो। ठीक है, मैं इस संबंध में थोड़ा और अपने भीतर झांकूंगा। आई मीन, आप ये आपको अपने भीतर से मालूम नहीं चलेगा, बताया तो। पहले डिक्शनरी खोलो, अर्थ देखो, फिर भीतर जाओ। नहीं नहीं, जैसे मेरे भीतर इच्छा होगी उस समय विचार नहीं होगा, तो तो मैं उसी स्थिति। आपको तो पता नहीं ना इच्छा किसको कह रहे हो। वो तो डिक्शनरी में पता चलेगा ना कि वो किसको इच्छा कह रहे हैं। फिर जाओ भीतर,
कि वो जिसको कह रहे हैं वो भीतर है कि नहीं, हाँ ये रही। फिर वो विचार अच्छा तो किसको कह रहे हैं, तो फिर भीतर जाओ, हाँ ये अच्छा, ये इस वाले हिस्से को ये लोग विचार कह रहे हैं। फिर देखो कि इसमें से पहले कौन सा उठता है, इच्छा पहले उठती है कि विचार पहले उठता है। अच्छा तो आप मेरा काम थोड़ा आसान कर दीजिए। आपको तो पता है कि इच्छा हाँ, किसे कहते तो हैं। मैंने तो बता दिया कि इच्छा पहले होती है। ये पहले होती है, वो तो क्रम हो गया। इच्छा कहते किसको है? वहाँ जो भी इनपुट आ रहा है, बाहर से आ रहा है या पहले जा चुका है, स्मृति से आ रहा है, तो उसमें से हमारी जो जरूरत होती है वो होती है इच्छा, जिसके जिसकी प्राप्ति की बात होती है, वो है इच्छा। कि मैं ये चाहता हूँ, उर्दू में इसको चाहत बोलते हैं। इच्छा कोई चाहत, जो आपको चाहिए। तो समझ जैसे रहे अभी हो? और आपने बोला चाहिए क्या, मैं भी। विभिन्न प्रकार के सुख होते हैं, उनमें से कोई ना कोई सुख की आपको चाहत होती है। जैसे सर बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो जैसे भूख है, उसके बारे में मुझे सोचना नहीं पड़ता, बहुत आसानी से पता चल जाता है, मुझे लगी है। वो तो भूख का पता चलता है ना, लेकिन हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि लेकिन खाना इच्छा का क्या, इतना। लेकिन खाना क्या है, ये थोड़ी पता चलेगा। भाई भूख भी जब आपको लगी तो पहले भूख लगेगी कि पहले विचार आएगा? पहले भूख लग जाएगी। हाँ, तो ये जो भूख लग रही है, इसी स्तर की सब इच्छाएं होती हैं सारी, सब, शारीरिक, मानसिक, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। जिनका देर से पता चले, जल्दी पता चले, हाँ, पहले जैसे आपने पहले जैसे वही अभी होती आपने है। जी। हाँ, जैसे अभी आपने एक बात बोली थी कि इच्छा या तो मतलब किसी एट प्रेजेंट किसी विषय के कांटेक्ट में होने से, या स्मृति में से किसी पिछले पहले कभी एक्सपीरियंस कर चुके स्मृति में हो तो। होने से, जरूरत होने हाँ, से। जी। जरूरत। अरे जैसे भूख लगी तो खाने की जरूरत हो गई ना। हाँ, तो वो तो जरूरत हो गई ना सर। हाँ, जैसे अभी किसी ने आके थप्पड़ मारा तो बचाने की जरूरत हो गई ना। मतलब थप्पड़, जैसे उसने थप्पड़ मार दिया। मार नहीं दिया, मारने को आ रहा है, पता चला तो एकदम से बचाने की जरूरत हुई ना। अब वो डिपेंड करता है कि वो मजाक में मार रहा है या अरे सीरियसली। अब हम मजाक वाले की बात थोड़ी करें, मजाक वाले से क्यों बचोगे? वहां वहां अच्छा कहाँ तो बचने की जरूरत है? जहां आपको लगेगा बचने की जरूरत है वहां की बात कर रहे हैं ना। तो वो ओके। तभी होगा जहां आपको लगे कि कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ दुख हो सकता है। हम्म। हम्म। तो इसी को इच्छा बोलते हैं। ये सब पर्यायवाची हैं, जरूरत, आकर्षण, इ- इच्छा, ये सब यहाँ पे पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर सर फिर सर ये इतना ऐसा क्यों लगता है जैसे विचार ही इच्छा है? एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा पहले। हम्म। जैसे कि हमें हमें ये गैप नहीं दिखाई देता कि ये इच्छा उठी और ये विचार उसके बाद आया, ये इतना बीच का गैप नजर नहीं आता। इसकी वजह से मुझे बार भी कंफ्यूजन होती है कि नहीं नहीं, यार ये मुझे जो। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको दोनों का अर्थ ही नहीं पता है। उदाहरण से एक इच्छा और एक विचार का उदाहरण दीजिए, तब मुझे समझ में आएगा कि आपको मालूम भी है या पता नहीं आप क्या क्या बोले जा रहे हो। ओके। हम्म। जैसे जिस जिस व्यक्ति से मैं अटैच हूँ, उसकी मान लो मेमोरी एकदम से विचार में उठती है। मेमोरी विचार में क्यों उठेगी? भाई मेमोरी रिट्रीव विचार मेमोरी उठना एक अलग प्रक्रिया है, उसका विचार से क्या लेना देना है? विचार ही तो मेमोरी को रिट्रीव करता है ना सर। ना, किसने बोल दिया आपको? इसीलिए तो कह रहा हूँ डिक्शनरी देख लो ना एक बार। आपको नहीं पता फिर विचार किसको कहते हैं? ओके। आ- तो आप मतलब आप विचार का उदाहरण दीजिए। अच्छा, मैं तो विचार का उदाहरण ये है कि मैं बैठा हूँ और मेरे सामने जो है वो पेड़ है, और तो आप अचानक बैठे से हो, मैं आपके अचानक सामने पेड़ है, आपको दिख रहा है, इसमें तो कोई विचार जैसा है नहीं कुछ। नहीं, हाँ, अभी मैं आगे बोल रहा हूँ। हम्म।
और मेरे दिमाग में आता है कि नीम का पेड़ है। ये भी कोई विचार नहीं है, ये तो स्मृति है। हाँ, अब मुझे एक्चुअली समझ में आया कि आप स्मृति किसे कह रहे हैं, और मैं एक्चुअली इसी मैं चीज नहीं को कह रहा हूँ, विचार। मैं तो डिक्शनरी में जो है वही बता रहा हूँ। हाँ हाँ, मतलब आपका जो अर्थ है इन द सेंस कि मतलब आप जो डिक्शनरी के अर्थ में जो बोल रहे हैं कि हम्म, मैं स्मृति और विचार को अलग नहीं कर पा रहा हूँ, या अलग देख नहीं पा रहा हूँ, या समझता नहीं तो इसीलिए मैंने वो। बोला कि डिक्शनरी उठाओ। हाँ हाँ, तो अब एक्चुअली मुझे क्लियर हुआ, जैसे ही मैंने ये बोला कि मेरे सामने एक पेड़ है, और मैं उसको देख रहा हूँ, और देखने के बाद मेरे दिमाग में आ रहा है हाँ, तो कि ये नीम का। वो गांव के लोग हैं जो 10 चीजों को विचार ही बोल देते हैं। हाँ हाँ, वही सर, तो मतलब जैसे बातचीत में भी मैं सीख सकता हूँ ना कि जैसे आपकी मेरी बातचीत से मुझे ये भाई, समझ में आ जाएगा कि हाँ, अब तक तो जिसको मैं इस विचार कह रहा था वो ठीक बात एक्चुअली है। मेमोरी। ठीक बात है, उसके लिए तो मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा ना। अगर आपको ये ढंग से सीखना है तो डिक्शनरी को ध्यान से पढ़ो और देखो। जितने सारी चीजें हैं जो दर्शन में यूज यूज होती हैं, जितने भी 100-200 वर्ड हैं लिस्ट वाले, उनको अच्छे से डिक्शनरी में देख डालो। नहीं तो मुझसे बात कर करके क्लियर करोगे तो 50 साल लग जाएंगे। अरे सर प्लीज, इतना नहीं टाइम नहीं, लगाऊंगा मैं। उतना ही लगता है, और दूसरे के पास इतना समय हो आपको वो देगा, ये भी तो जरूरी वो, है नहीं है। हाँ वो भी बात सही। हाँ, हाँ, तो एक्चुअली अब मेरे को एक्चुअली क्लियर हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मैं जिसको अभी तक विचार कह रहा था, जैसे ही आपने बोला कि नहीं ये मेमोरी है, इसको आप विचार गलत कह रहे हो, तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा अच्छा, हर अंदर उठने वाली जो प्रतिक्रिया होती है वो विचार नहीं होती है। जी। वो वो इच्छा, मेमोरी, फिर विचार, और इस तरह से अलग अलग होती है। जो एक्चुअली मैं अभी सबको एक ही समझ रहा था, मैं यही समझ रहा था कि आंतरिक तौर पे जो भी स्पंद, जो भी कुछ ऐसा कुछ उठता है तो वो सब विचार ही है। अभी तक मेरा ऐसा समझना था, हाँ, जो कि अभी स्पष्ट हो हाँ, ये जो जितने अभी लोग स्पष्ट। भ्रमित हैं उनके चक्कर में यही प्रॉब्लम रहती है। हाँ, और बिल्कुल यही यही एक्चुअली वही प्रॉब्लम है जो अधिकतर लोगों की रहती है, क्योंकि वो अपने अंदर उठने वाली हर जो है एक्टिविटी को थॉट मानते हैं, विचार मानते हैं कि ये विचार मेरे अंदर। यस। और यहीं से एक्चुअली जो है आपकी बात भी उन्हें समझने में दिक्कत होती है, प्लस आपकी बिल्कुल उनकी होगी। बात में जो क्लैश होता है, वो क्लैश का वजह भी यही होती है। हाँ, तो यही रहती है। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि अगर आदमी अपने फिजिकल, मानसिक, भावनात्मक, चेतनात्मक सारी प्रक्रियाओं को विचार बोलने लगे, तो फिर कितनी मुश्किल होगी समझने और समझाने में। बिल्कुल मुश्किल क्योंकि तो होगी। इसके अंदर में सैकड़ों प्रक्रियाएं आ जाती हैं। अब हर प्रक्रिया विचार हो जाएगी तो अब कैसे चलेगा बताओ। जब आप विचार बोलोगे तो सामने वाले को क्या समझ में आएगा, भाई क्या बात कर रहे हो, किसको कह रहे हो, कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहे हो। फिर आप वो 100 में से गिनाओगे कि 100 में से ये जो 99 वाली है इसकी बात कर रहा हूँ। हम्म और उसको याद रखनी पड़ेगी नंबर से कि अच्छा 99 वाली ये वाली थी, अच्छा ये वाली चल रही है, जबकि उनके सबके अलग अलग नाम है। हम्म नाम बोल दोगे तो वो तुरंत ऐसे ही जान जाएगा, अच्छा उस प्रक्रिया की बात कर रहे हो। तो भाषा का समृद्ध नहीं होना दर्शन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए जिनको भाषा में अच्छी पकड़ नहीं है वो दर्शन कभी ढंग से समझ नहीं पाते हैं। एक्चुअली मैं इसको ऐसे कहूंगा, ये भाषा की समृद्धि की बात नहीं है, ये उस व्यक्ति के आ, जैसे होता है ना कि एक भौतिक रूप से हमारे सामने कोई चीज पड़ी है और कोई हमें बताता है कि इस चीज का ये नाम है, तो हम बहुत आसानी से समझ जाते हैं और हम वहाँ कंफ्यूज नहीं होते। लेकिन जैसे मानसिक स्तर पे आ गए हम, मानसिक स्तर या आंतरिक स्तर पर आ गए, तो वहाँ पे क्योंकि चीजें उतनी स्पष्ट नहीं होती है देखने में, तो व्यक्ति जो है वो हर चीज को एक ही लेबल से, जैसे थॉट है, हर चीज को थॉट से लेबल कर लेता है। और उसे उसे फिर ये डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ये भेद बताने में कि भैया हर अंदर उठने वाला स्पंदन विचार नहीं है, जी। इसमें से। हाँ, ये इसे मेमोरी कहते हैं, जो बस देख के ही किसी चीज की पढ़े हुए या किसी चीज की पहले की बात को जो बताता है, अगर वो ऐसा कुछ है तो वो मेमोरी है। और अगर उस चीज के संबंध में ऐसा कुछ उठता है कि प्राप्ति जैसा या दूरी बनाने जैसा, तो वो इच्छा में आ जाता है। और इस तरह से करके, तो एक्चुअली ये इस चीज की बात है कि व्यक्ति इन चीजों को अलग करके देख नहीं पाता है या हाँ, समझता नहीं है, और एक ही हाँ, तो समझ बस लेता है। तो यही दिक्कत है। मतलब ये वो हो गया, एसोसिएशन उसका गलत होता है, उसका हाँ, एसोसिएशन। हाँ, कि वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसका जिस अर्थ में इस्तेमाल कर रहा है
वो एसोसिएशन गलत है। तो अगर एसोसिएशन ठीक हो जाए तो चीजें स्पष्ट हो जाए, क्योंकि उस जी व्यक्ति के पास शब्द तो है ही, वो विचार, इच्छा, मेमोरी, ये सब वो बोल रहा है, जानता भी है, पर एसोसिएशन उसका गलत हो रखा हाँ, और यही नहीं, अच्छे खासे बड़े है। बड़े इसका फिर, पढ़े हाँ पढ़े लिखे लोग ऐसी गलती करते हैं, ओशो हाँ जैसे और जे कृष्णमूर्ति जैसे इस शब्द, ये जो विचार शब्द है, इसका एकदम बिल्कुल गलत प्रयोग करते हैं। हाँ, इसका फिर वो उम्र से और कितनी किताबें पढ़ी हुई है वगैरह वगैरह से फिर लेना देना नहीं रहता। हाँ, ये तो किसी भी उम्र में हो सकता है, कंफ्यूजन, अज्ञान किसी भी उम्र में हो सकता है, और ज्ञान, क्लैरिटी जी किसी जी। भी उम्र में हो सकती है। ठीक है, मुझे अ, काफी स्पष्टता मिली है, और अभी भी मतलब ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है मुझे वही बात नहीं खत्म करनी। धन्यवाद।